वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, आज की क्लास में हम एवरेज का टॉपिक पढ़ेंगे। ये क्लास आपके आने वाले JKS 2023 की CSET एग्जामिनेशन के बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। एज वेल एज बहुत सारे पेपर जो आपके पास JK SSB के हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवरेज, क्योंकि इसके बाद ही आपके पास जो रेशियो प्रोपोर्शनल टॉपिक है वो आप बड़े बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। चलिए सर सीखते हैं किस तरह क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं और विद इन टाइम आप किस तरह इनको सॉल्व कर पाएंगे। बेसिक से सीखते हैं। चलिए सर एवरेज समझते हैं कि एवरेज क्या है, एवरेज किसे कहेंगे। एवरेज बेसिकली आपने पढ़ा है कि एवरेज जो है वो आपके पास सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, कुछ आपके पास ऑब्जर्वेशन दिए होंगे, कुछ नंबर दिए होंगे, उनका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए होंगे। या आप बिल्कुल बेसिक तरीके से जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये बेसिक डेफिनेशन आपके पास आ रही है एवरेज की। एवरेज इट इज़ रेशियो ऑफ सम ऑफ आपके पास कितने जो भी जितने नंबर दिए होंगे उन सबका आप सम करेंगे, डिवाइड बाय आपके पास कितने नंबर दिए हैं वो आप ले लेंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देखिए सर, जैसे एग्जांपल के तौर पर ऊपर आपके पास एक एग्जांपल हमने ली है कि आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं, कुछ नंबर दिए हैं 2, 5, 6, 8, 7, 2। इनका अगर हम आपसे पूछें कि एवरेज निकालिए बेसिक तरीके से, पहले दो तरीके आपको हम समझाएंगे। एक तो बेसिक जो आप बिल्कुल प्राइमरी लेवल स्कूल से सीखते आ रहे हैं, दूसरा हम डिविएशन के मेथड आपको सिखाएंगे कि देखते देखते ही विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसे आप सोल्यूशन निकाल पाएंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे तो आप सबका सम करें 2 प्लस टाइम्स 5 प्लस टाइम्स 6 प्लस टाइम्स 8 प्लस टाइम्स 7 प्लस टाइम्स 2 डिवाइड बाय कितने ऑब्जर्वेशन आ रही है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 डिवाइड बाय 6 करेंगे। सॉल्व कीजिए, जो आपके पास निकलेगा वो आपके पास आंसर है। 7 और 9 17 20 और ये आपके पास 30 डिवाइड बाई 6 आप करेंगे तो ये आपके पास 5 आ रहा है। ठीक है जी, ये आपके पास 7, 2 हो गए 9, 8 और 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो आपके पास आंसर जो है 5 आ जाएगा। ये आपके पास एक तो बेसिक तरीका हो गया। ठीक है जी, ये बिल्कुल बेसिक से हो गया कि आपके पास एवरेज दिया होगा, तो आप क्या निकालेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन दिया जाए कि आपके पास वेट आ रहा है, सर ए एक स्टूडेंट है, उसका जो वेट है वो आपके पास 60 kg आ रहा है फॉर एग्जाम्पल। दूसरा स्टूडेंट आपके पास आ रहा है, बी एक स्टूडेंट है, उसका वेट जो है वो क्या 45 kg एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। सी एक स्टूडेंट है, उसका वेट जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास 54 kg आ रहा है। हम आपसे पूछें कि इस क्लास में ये 3 स्टूडेंट हैं, एवरेज कितना निकलेगा, एवरेज वेट इस क्लास का कितना निकलेगा। आप लिखेंगे सर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आएगा, सर 60 प्लस टाइम्स 45 प्लस टाइम्स 54 डिवाइड बाय आप करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, सर 3 है, डिवाइड कीजिए आंसर आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास 5 और 4 9, ठीक है जी, 5 और 4 9, 9 10 11 12 13 14 15 159 डिवाइड बाई 3 3 5 15 3 3 9 दैट इज 53 kg जो है ये आपके पास एवरेज वेट आ रहा है इस क्लास का। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक तरीका समझ में आ गया। अब हम आपको इसी को जो है इस क्वेश्चन को ही एक अलग ढंग से समझाएंगे ताकि जो बड़े बड़े क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन दिए जाते हैं उनको आप विद इन टाइम कर पाएँ। देखिए यहाँ समझिए, इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझेंगे। यही क्वेश्चन का जो आपके पास आंसर पहले निकला है 5, वो आप अभी इस तरह से निकालेंगे। अब आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को करने का आपके पास तरीका हम एक अलग नज़रिया आपको देंगे। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को अगर हम इस तरह से आपके पास देखेंगे कि चलिए आपके पास मान लेते हैं कि आपके पास ये क्वेश्चन दिया जाए ऐसे कि आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन हैं। यहाँ चलिए यहाँ कोई नंबर आपके पास बोला जाए कि कुछ ऑब्जर्वेशन आपके पास दिए जा रहे हैं, यहाँ कोई एक्स है, इन सब का जो एवरेज है वो आपके पास 5 आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले आया था। अब क्वेश्चन अलग नज़र से दे दें हम कि हम आपके पास दे दें कि आपके पास एक कुछ ऑब्जर्वेशन दिए जा रहे हैं, इन सब का एवरेज जो है एवरेज गिवन है 5 है। आपको बोला जाए कि मिसिंग नंबर एक्स निकालिए, तो आप क्या निकालेंगे, पहले एक तरीका आपके पास बेसिक से करेंगे। आप लेंगे सर 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 7 प्लस एक्स डिवाइड बाई ये कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 और 6 इज इक्वल टू एवरेज किसके बराबर होता है, सर 5। यहाँ से सॉल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू जो है आपके पास 2 आ जाएगी। ठीक है, ये आपका बेसिक तरीका हो गया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तो आप ऐसे कर पाएंगे। अब इसी को सर दूसरे अंदाज में हम समझेंगे, डिविएशन का मेथड। देखिए अगर आपके पास एवरेज 5 दिया हुआ है, एवरेज 5 दिया हुआ है, तो आप हर एक नंबर को देखेंगे ये 5 से कितना डिवाइड करता है, कितना कम है या कितना ज़्यादा है। जैसे 2 अगर आप देखेंगे 2 5 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है, सर ये कम है। कितना कम है, -3, 3 कम है। 5 अगर देखेंगे 5 से कितना कम या ज़्यादा है, सर 0 है। 6 अगर देखेंगे 5 से कितना ज़्यादा है या कम है, सर प्लस टाइम्स 1 ज़्यादा है। 8 कितना ज़्यादा है, 5 से 3 ज़्यादा है, प्लस टाइम्स 3। 7 कितना ज़्यादा है, सर प्लस टाइम्स 2। एक्स कितना ज़्यादा है आपको नहीं पता है। ठीक है जी, अब आपके पास जो ये डिविएशन आ रहे हैं, सम ऑफ डिविएशन जो है आपके पास हमेशा सम ऑफ डिविएशन, ये डिविएशन आ रहे हैं कितने चेंज आ रहे हैं किससे, एवरेज से, ये हमेशा 0 के बराबर होता है, या आप याद रख दीजिए। इन सब का सम आप करेंगे दैट इज -3, ये -3 और +3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 1 3,
3 पुलिस टाइम में ये जो यहाँ पर एक्स आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कितनी डिविएशन ये दिखाएगा, ये 0 के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब सर ये जो डिविएशन है यहाँ पर जो नंबर है ये कितनी डिविएशन दिखाना चाहिए, -3 की डिविएशन दिखाएं ताकि ये 0 बन जाए। इसका मतलब ये -3 की डिविएशन दिखाएगा, -3 की डिविएशन मतलब ये एक्स जो है ये 5 से 3 कम है, मतलब एक्स की वैल्यू सर यहाँ पर 2 आ रही है। उम्मीद करेंगे ये बात पकड़ में आई होगी बहुत अच्छे से। ठीक है जी, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको जो है ये कंसेप्ट और बेहतर समझ में आ जाएगा। चलिए जी, सीख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों आपका फर्ज है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया था, रिसेंट एग्जाम पूछे गए थे, एवरेज आपके पास दिया गया है किसका, 10, 15, 25, 10, 15, 25 एक्स, इन सब का एवरेज जो है 20 दिया गया है। एक तो बेसिक तरीका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दीजिए। दूसरा यही डिविएशन, फिर से इसको बिल्कुल फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको एक एग्जांपल और दे रहे हैं। 20 से ज़्यादा 10 कितना कम या ज़्यादा है सर, -10। 15 कितना या ज़्यादा है, कम या ज़्यादा है सर, -5, मतलब 20 से 5 कम है। 25 कितना ज़्यादा है या कम है सर, 5 ज़्यादा है। एक्स कितना या ज़्यादा है आपको नहीं पता है। इन सब का सम जो है आपके पास 0 आना चाहिए। -5 और +5 खत्म कर देंगे यहाँ से, यहाँ -10 आ रहा है, +10 में यहाँ डैश जो है ये 0 आना चाहिए। मतलब -10 में क्या ऐड करेंगे कि 10 ये 0 आ जाए, मतलब +10 करेंगे, मतलब ये जो डिविएशन है ये 10 की डिविएशन दिखाना चाहिए। मतलब ये जो एक्स है ये 10 ज़्यादा आना चाहिए 20 से, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है सर, 30 है। ये आपके पास एक तरीका होगा। दूसरा बेसिक तरीका वही है आपके पास 10 + 15 + 25 + 10 एक्स डिवाइड बाई नंबर कितने 1 2 3 4 इज इक्वल टू 20। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से भी आपके पास एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास 30 आ जाएगी। ठीक है जी, उम्मीद करेंगे कि चीज़ें समझ रहे होंगे आप। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलिए देखिए जी, चलिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं कि बोला जाता है क्वेश्चन में कि एवरेज ऑफ, ये क्वेश्चन दिया गया है कि एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट, 13 रिजल्ट है, उनके एवरेज जो है 60 आ रहा है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 इज 59, एवरेज ऑफ लास्ट 7 इज 61, फाइंड द 7th रिजल्ट। आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, 13 ऑब्जर्वेशन हैं। इन 13 ऑब्जर्वेशन का वहाँ से ही आपके पास एवरेज 60 दिया गया है। पहले 7 का जो एवरेज है वो आपका 59 दिया जा रहा है, लास्ट के 7 जो है उसका एवरेज आपके पास 61 दिया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि 7th कौन सा है। ठीक है जी, ऐसे आपके पास कोई दिए जा रहे हैं, ये आपके पास 7 ऑब्जर्वेशन हैं। ठीक है जी, 13 ऑब्जर्वेशन हैं, पहले 7 हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है जी, तो ये 7 8 9 10 11 12 और 13, ये 13 ऑब्जर्वेशन हैं। इन 13 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो आपके पास 60 दिया गया है। जो पहले 7 हैं, ये पहले 7 जो है इनका एवरेज जो है ये इन पहले 7 का एवरेज जो है 59 दिया गया है। ये जो लास्ट के 7 आ रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाले 7, इनका जो है एवरेज है आपके पास कितना आ रहा है सर, इनका एवरेज आपके पास 61 दिया जा रहा है। पूछा जा रहा है ये 7th नंबर जो है इसकी वैल्यू क्या है। दो तरीके इन क्वेश्चन करने के भी, क्या एक तो सिंपल बेसिक तरीका, बेसिक जैसे हम कहेंगे बच्चों का तरीका। बेसिक में क्या करेंगे, आपको हमने पढ़ाया कि एवरेज का मतलब क्या है सर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यही आपके पास आ रहा है। यहाँ से लेंगे कि आपके पास सम ऑफ 13 रिजल्ट्स, सम ऑफ 13 रिजल्ट, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन किसके बराबर है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू एवरेज। एवरेज कितना आ रहा है सर 60 इंटू नंबर कितने हैं सर, ये 13 आ रहा है। मतलब पहले जो टोटल 13 रिजल्ट्स आ रहे हैं इनका सम टोटल कितना आ जाएगा 13 इंटू 60, ये 0 6 3 18 606 7, 780 जो है टोटल सम आ रहा है इन सब का। यहाँ से बात करेंगे हम, लेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट 7 रिजल्ट, पहले 7 रिजल्ट का सम कितना आ जाएगा, एवरेज कितना है सर 59 है, कितने हैं सर ये 7 हैं, 7 9 63, 7 5 35, 36 37 38 39 40 और 41। ठीक है जी, ठीक है जी। सम ऑफ लास्ट 7 रिजल्ट कितना आ जाएगा, उनके एवरेज कितने हैं सर 61, कितने रिजल्ट हैं वो सर 7 हैं, कितना आ जाएगा 7 1 7 7 6 42। ठीक है जी, इसका मतलब इन दोनों को और ऐड करेंगे तो 14 रिजल्ट जो पहले 7 और लास्ट 7 का टोटल सम कितना आ जाएगा, टोटल सम ऑफ फर्स्ट 7 एंड लास्ट 7 कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 7 और 3 10, 2 और 3 और 1 4, 4 और 4 8, 840 जो है ये 14 रिजल्ट्स का आ रहा है। मतलब पहले 7 और लास्ट के 7 का टोटल 13 का कितना आ रहा है सर 780 आ रहा है। इसका मतलब जो बीच वाला 7वां है उसका जो वैल्यू है 7th रिजल्ट जो है 7th रिजल्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 840 माइनस 10 में 780। सॉल्व कीजिए, ये 0 से 0, 14 में से 8 तो 6, ये आपका 60 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ये बेसिक तरीका हो गया बिल्कुल बच्चों की तरह। उम्मीद करेंगे बात पकड़ में आई होगी, क्योंकि हमने बोला एवरेज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है किसके बराबर आता है सर, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
ठीक है जी। ये चीज़ यहाँ से हमने निकाली, यहाँ से हमने लिखे पहले टोटल 13 रिजल्ट का सम कितना आ जाएगा 780, पहले 7 का सम आ जाएगा 413, लास्ट के 7 का सम आ जाएगा 427, दोनों का ऐड किया टोटल जो है 14 जो रिजल्ट बन रहे हैं। एक्चुअली है तो 13 ही, लेकिन 7 जो है 2 बार आ गया, 7वां जो है ये 7 जो है इसमें भी इंक्लूड हो गया, इसमें भी इंक्लूड हो गया। इसका मतलब जो 7 की वैल्यू है वो 14 की वैल्यू कितनी आ रही है, -13 की वैल्यू कितनी आ रही है, जो रिजल्ट आपके पास आएगा ये 7 की वैल्यू आ जाएगी। ये तो हो गया सर बिल्कुल बेसिक तरीका, करना चाहें आप मुबारक। लेकिन हम आपको क्या बोलेंगे, हम आपको बोलेंगे अगर आप हमारे साथ पढ़ के जा रहे हैं तो मेरे दोस्त आप डिविजन इस्तेमाल कीजिए, डिविजन से आप जो है पलक झपकते आंसर निकाल पाएंगे। देखिए ऑब्जर्व करना है चीज़ों को, सिर्फ हम बोलेंगे सर ये आपके पास ये अगर आप इस तरह से सीरीज बना रहे हैं, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये आपके पास 13 रिजल्ट हैं कि नहीं, ठीक है जी। ये आपके पास पहले 7 रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है जी, ये पहले 7 रिजल्ट आ रहे हैं, और ये आपके पास यहाँ से लास्ट के 7 रिजल्ट आ रहे हैं, ये आपके पास लास्ट के 7 रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे सर पहले 7 रिजल्ट का जो आपके पास वैल्यू आ रही है, टोटल 13 की जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो कितनी है, वो आपके पास 60 है, वो आपके पास गिवन है। पहले 7 की जो आपके पास पहले 7 हैं, ये आपके पास लास्ट के 7 हैं। जो पहले 7 के आपके पास एवरेज आ रहा है वो 59 आ रहा है, लास्ट के 7 का जो एवरेज है आपके पास वो कितना आ रहा है सर 61 आ रहा है। देखिए अब 59 सर आपके पास 60 से कितना ज़्यादा या कम है सर, -1 आ रहा है, मतलब 7 कितने का डिवीजन दिखाएंगे, -7 का दिखाएंगे। यहाँ ये 61 कितना ज़्यादा या कम है आपके एवरेज से, गिवन एवरेज से सर 1 ज़्यादा है +1, मतलब 7 कितने का डिवीजन दिखाएंगे, +7 का, +7 से -7 का मतलब डिवीजन कितने का आ रहा है बीच वाले का 0, मतलब जो बीच वाला नंबर है आपके पास जो 7th रिजल्ट है वो 0 डिवीजन दिखाना चाहिए एवरेज से। एवरेज कितना है सर 60 है, डिवीजन 0 दिखाना चाहिए, 60 - 0 कितना होगा सर 60 जो है आपके पास आंसर है, एक लाइन में आंसर। बात पकड़ में आई होगी तो आगे बढ़ेंगे, और बहुत से क्वेश्चन ऐसे करेंगे तो और ज़्यादा आप समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी देखिए सेम क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही बोला जा रहा है कि 11 स्टूडेंट्स हैं, उनका जो एवरेज है वो आपका 48 आ रहा है। जो पहले 6 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज आपका 46 आ रहा है, लास्ट के 6 जो है उनका एवरेज जो है 51 आ रहा है। मार्क ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उनका एवरेज सर आपके पास दिया जाए, पूछा जाए कि 6th जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी। तो एक तो का बेसिक जैसे आप कर पाएंगे जैसे हमने आपको दिखाया, दूसरा सा डिवीजन का मतलब लेंगे। हम देखिए क्या करेंगे, हम बोलेंगे सर जो पहले 6 हैं 46 48 से कितना ज़्यादा या कितना कम है, सर आप लेंगे -2, मतलब ये आपके पास 2 कम है, तो 6 रिजल्ट कितना कम होंगे इंटू आप 6 करेंगे, मतलब टोटल डिविएशन जो है आपके -12 का दिखाएंगे पहले वाले 6। सिमिलरली यहाँ देखेंगे कि आपके पास जो लास्ट के 6 हैं, एक कितना ज़्यादा है या कम है 48 से, सर आप बोलेंगे 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। टोटल कितने सर 6, मतलब टोटल डिविएशन कितने का दिखाएगा सर, ये +18 का डिविएशन दिखाएगा। अब टोटल डिविएशन का सम कितना होता है सर, 0 होता है, मतलब आपके पास यहाँ आपके पास डिविएशन कितने की आ रही है सर 18, यहाँ कितने की डिविएशन आ रही है -6 की आ रही है, मतलब बीच वाला तो कोई ना कोई डिविएशन दिखा रहा होगा, ठीक है जी। 18 - 12 अगर आप करेंगे तो वो कितना आ रहा है सर, प्लस में 6 का डिविएशन आ रहा है, मतलब आपके पास बीच वाले को क्या आप ऐड करेंगे ताकि डिविएशन 0 आ जाए सर, बीच वाले को -6 ऐड करेंगे। इसका मतलब सर जो बीच वाला वैल्यू है डेट जो 6 वैल्यू है वो -6 की डिविएशन दिखाना चाहिए। इसका मतलब ये होना चाहिए मेरे दोस्त, -6 का मतलब क्या होना चाहिए कि अगर आपके पास 48 एवरेज आ रहा है ये -6 आ जाएगा, या आपका 42 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास विदिन सेकंड इसका जो है निपटारा हो गया। सॉरी सर, डिविएशन कितने का दिखा रहा है सर, ये 18 और 12 कितने का आ रहा है सर, 18 में से 6 का डिविएशन ज़्यादा आना चाहिए, मतलब 6 ऐड होने चाहिए, 6 ऐड होने चाहिए, 6 जब ऐड करेंगे उसको तो कितना आ रहा है सर 54 जो है इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है, ठीक है जी। तो ये आपके पास इस तरह से विदिन सेकंड्स आप कर पाएंगे, मतलब डिविएशन कितने का आ रहा है सर नेट 18 - 12 कितने का, पुलिस का 6 आ रहा है, हमने माइनस ले लिया था, पुलिस का 6 डिविएशन आ रहा है, तो पुलिस 6 ऐड कर देंगे, 48 में 6 ऐड कर देंगे तो 54 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आप बेसिक से भी करना चाहेंगे तो बेसिक से भी आप आराम से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है कि अगर आपके पास एक प्लेयर है वो आपके पास 200 रन कर रहा है nth इनिंग में, ठीक है, कुछ इनिंग्स उसने खेली है, nth इनिंग में 200 रन कर रहा है, जिसकी वजह से उसका एवरेज जो है वो 2 रन से बढ़ रहा है और नया एवरेज कितना बन रहा है सर 194 बन रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि एन की वैल्यू निकालिए, कितनी इसने इनिंग्स टोटल खेली है, ये बात समझिए।
क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको पकड़ना है। देखिए हम समझेंगे बात को, इसका मतलब ये हो रहा है कि nth इनिंग में जो आपके पास जो लास्ट इनिंग है उसमें वो 200 रन कर रहा है, जिसकी वजह से इसका एवरेज जो है 194 बन रहा है, 2 बढ़ रहा है ज़्यादा। इसका मतलब ये हो रहा है कि इससे पहले जिस इनिंग में उसने 200 रन किए उस इनिंग से पहले इसका जो एवरेज है वो 192 था। ऐसे बात करेंगे कि आपके पास जो एवरेज था, हम ऐसे समझेंगे इस बात को कि एवरेज ऑफ n-1 इनिंग्स का जो आपके पास एवरेज होना चाहिए वो 192 होना चाहिए, या ऐसा कहें कि सम ऑफ n-1 इनिंग्स में कितना टोटल स्कोर उसने किया वो 192 इंटू n-1 आना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि आपके पास एवरेज किसके बराबर है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम निकालना होगा तो एवरेज कितना आ रहा है सर, एवरेज 192 आ रहा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने सर n-1 आ रहे हैं। यहाँ से बात क्लियर है। इसी तरह से हम आप बोलेंगे कि एवरेज अगर आप देखेंगे कि n इनिंग्स का एवरेज इसका कितना आ रहा है सर 194 आ रहा है, इसका मतलब ये आ रहा है कि सम ऑफ स्कोर्स इन n इनिंग्स कितना स्कोर किया सर 194 इंटू n इसने स्कोर किया। अब ये आपके पास n इनिंग्स में स्कोर है, ये आपके पास n-1 इनिंग्स में स्कोर है, इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो इसका मतलब ये आ जाएगा कि उसने लास्ट इनिंग में स्कोर कितना किया है वो निकल के आ जाएगा। सम ऑफ n-1 इनिंग्स कितना आ जाएगा सर, ये आपका 192 इंटू n-1 दैट्स 192 n-192, ये आपके पास इतना स्कोर आ जाएगा कितने इनिंग्स में, n-1 इनिंग्स में। तो मतलब आपके पास सम ऑफ n इनिंग्स कितना आ रहा है सर 194 n माइनस टाइम्स ये कितना आ रहा है सर 192 n माइनस 192, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है सर 200 जो उसने लास्ट इनिंग में स्कोर किया हुआ है। इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास 194 n माइनस टाइम्स 192 n माइनस से माइनस ऐड हो जाएंगे 192 इज इक्वल टू 200, यहाँ से n की वैल्यू जो है आपके पास 4 बन के आ जाएगी। ठीक है जी, ये तो आपके पास बिल्कुल बेसिक से हो गया जो आपने विदाउट डिविएशन कंसेप्ट को समझा। दूसरा है सर जो ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को, तो ऑब्जर्व करके कैसे आप विद इन सेकंड्स कर पाएंगे वो हम आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि इस क्लास का मकसद जो है हमारा वो ये है कि आप विद हेल्प ऑफ डिविएशन जो है इन क्वेश्चन को कर पाएं। देखिए अब हम बोलेंगे सर मतलब ये आ रहा है कि जब तक इसने 200 रन लास्ट इनिंग में नहीं किए हैं उससे पहले जो इसका एवरेज था वो 192 था। मतलब हर एक इनिंग में हम मानेंगे इसने कितनी इनिंग्स खेली आपको नहीं पता है, 192 इसमें भी किया, 192 इसमें भी किया, 192 इसमें भी किया, कितनी इनिंग्स इसने खेली हमको नहीं पता है, क्योंकि हर एक इनिंग का जो एवरेज था वो आपका 192 बन के आ रहा था। अब लास्ट इनिंग में वो सर वो 200 रन कर रहा है, कितना कर स्कोर कर रहा है 200, जो आपके पास एवरेज से कितना ज़्यादा आ रहा है सर 8 ज़्यादा आ रहा है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है आपको, जिसकी वजह से आपके पास एवरेज जो है वो 4 बढ़ रहा है। ये बोला जा रहा है दो रन एवरेज में इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है सर, एवरेज से इसने ज़्यादा स्कोर कितना किया सर 8 किया, अब ये 8 स्कोर किया इसने, हर एक के एवरेज में सर 2-2 रन ऐड हो रहे हैं, तो कितनों को आप 2-2 बांटेंगे ताकि ये जो है सबको 2-2 इंक्रीज हो जाएंगे। वो कितने आ रहे हैं सर 4 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मतलब आपके पास जो फाइनल में n स्टूडेंट्स हैं जो n इनिंग्स इसने खेली हैं वो आपके पास 4 इनिंग्स आ रही हैं। फिर से हम आपको पढ़ा रहे हैं, फिर से समझा रहे हैं बात को कि भाई पकड़ना कैसे चीज़ को। हम बोल रहे हैं कि जब तक उसने 200 रन नहीं किए हैं उससे पहले उसके इनिंग्स स्कोर जो है एवरेज कितना आ रहा था 192। मान लेते हैं सर कितनी इनिंग्स खेली हैं वी डोंट नो, हर एक इनिंग में 192 ले लिया। लास्ट इनिंग में सर जब वो 200 रन कर रहा है, 200 रन 192 से 8 ज़्यादा है, इसकी वजह से हर एक इनिंग में 2-2 रन ऐड हो रहे हैं। मतलब सर ये 8 आप कितनों में बांटेंगे ताकि हर एक को 2-2 सर इंक्रीज हो जाए, 8/2। जैसे आपके पास 10 टॉफीज़ हैं, हम आपको बोलेंगे कि आप कितनों में बांटेंगे कि हर एक को 2-2 टॉफीज़ मिल जाएं, तो आप बोलेंगे सर 5 में बांटेंगे। इस तरह से 8 अब इंक्रीज करना है, हर एक को 2-2 मिलने चाहिए, वो कितनों को आप बांटेंगे सर 4 को बांटेंगे। यही आपके पास आंसर है। बात पकड़ में आई होगी तो वेल एंड गुड, नहीं आई होगी तो बेसिक तरीका आपके पास हमेशा रहेगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे आपने किया। बोल रहा है कि एवरेज जो है n ऑब्जर्वेशन का एवरेज आपके पास कितना दिया रहा है 40 दिया जा रहा है, एक ऑब्जर्वेशन जिसकी वैल्यू 80 है अगर आप इस रिजल्ट में इंक्लूड करते हैं तो उसकी वजह से जो नया एवरेज आपके पास बनता आ रहा है उसकी वैल्यू जो है 41 बन जाएगी। और उससे पूछा जा रहा है कि n की वैल्यू क्या है। ठीक है जी, देखिए सर बेसिक से पहले करते हैं। बेसिक बोलेंगे सर आपके पास क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि एवरेज ऑफ n ऑब्जर्वेशंस, जो आपके पास ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी हमने, एवरेज ऑफ n ऑब्जर्वेशन कितना आ रहा है सर 40। वन ऑब्जर्वेशन जब 80 की ऐड हो रही है इसका मतलब एवरेज जो है एवरेज ऑफ 41 ऑब्जर्वेशंस का, नई ऑब्जर्वेशन ऐड करेंगे टोटल ऑब्जर्वेशन 41 बन गई। 41 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना आ रहा है सर आपके पास 41 आ रहा है। हम लेंगे कि सम ऑफ 40 आपके सम ऑफ n ऑब्जर्वेशन जो पहले ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, एवरेज n ऑब्जर्वेशन का 40 आ रहा है, एवरेज ऑफ एक ऑब्जर्वेशन ऐड हो रही है n+1 ऑब्जर्वेशन, n+1 ऑब्जर्वेशन का आपका 41 आ रहा है। सम ऑफ n ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ रहा है सर एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज कितना सर 40 इंटू ऑब्जर्वेशन कितने सर n है। सम ऑफ
n+1 ऑब्जर्वेशंस, वो कितना आ जाएगा सर, इनके एवरेज 41 है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इधर कितने हैं सर, n+1 है। ठीक है जी। अब इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो वो वैल्यू आपके पास किसकी आ जाएगी, वो वैल्यू आपके पास लास्ट के जो उसके पास ऑब्जर्वेशन ऐड की है 80 है उसकी वैल्यू आ जाएगी। दैट इज 41 इंटू n+1 माइनस टाइम्स 40n, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी सर, 80 आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये 41n हो गया प्लस टाइम्स 41 हो गया माइनस टाइम्स 40n हो गया, ये 80 आ जाएगा। 41n माइनस 40n कितना हो गया सर, n हो गया, इज इक्वल टू 80 माइनस 41। सॉल्व कीजिए इसे तो ये आपके पास कितना आ रहा है आंसर, 39 जो है इसकी वैल्यू आ रही है n की। तो पूछा क्या जा रहा है, ये पूछा क्या जा रहा है आपसे, यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू कितनी आ रही है सर, 39 आ रही है, यही आपसे पूछा जा रहा था। हो गया सॉल्व, ये तो हो गया बेसिक तरीका। दूसरा क्या हो गया सर, ऑब्जर्व करने का बाद। ऑब्जर्व क्या करेंगे हम बोलेंगे मेरे दोस्त क्या आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशन पहले थे वो आपको हमको नहीं पता है। चलिए माना एवरेज 40 है, मतलब ये हो रहा है कि लगभग हम हर एक की वैल्यू जो है 40 मान रहे हैं, 40 जो है माना कितनी ऑब्जर्वेशन है वी डोंट नो, हर एक एवरेज कितना आ रहा है सर, 40 आ रहा है। नई एक वैल्यू आप ऐड कर रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी है सर, 80 आ रही है, मतलब जो आपके पास एवरेज है उससे कितना ज़्यादा या कम है सर, 40 ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है। यहाँ से दिखाई दे रहा है कि 40 ज़्यादा है। 40 ज़्यादा होने की वजह से जो एवरेज है उसमें कितना कितना फर्क आ रहा है सर, 40 से 41 बन रहा है, मतलब एक ऐड हो रहा है। अब आप एक ऐड करना है, कितने में ऐड करेंगे कि आपके पास 40 सब में ऐड जो है बांटा जाए, तो कितने में ऐड करेंगे वो सर, एक कितने में ऐड कर पाएंगे, वो 40 में ऐड कर पाएंगे। इसका मतलब जो आपके पास लास्ट में n+1 ऑब्जर्वेशन जो फाइनल में ऑब्जर्वेशन बन के आ जाएंगी वो आपके पास 40 ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी। अगर आपके पास इससे पहले ऑब्जर्वेशन देखनी होगी, जब तक आपने इसको ऐड नहीं किया है, जब तक 80 वैल्यू वाली है ऑब्जर्वेशन आपने ऐड नहीं किया है, वही आपके पास n की पूछा जा रहा है। फाइंड ऑब्जर्वेशन जो पहले ऑब्जर्वेशन थे वो कितना आ जाएगा सर, 40 माइनस 1 जो लास्ट में आपने ऐड किया वो 39 आपके पास आंसर है। चलिए बोलिए सर, ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो बात बनेगी, ये क्वेश्चन आपने समझना है। ऐसे आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। हर एक क्वेश्चन को हम आपको अपनी जो डिवीजन का मेथड है वो भी दिखा रहे हैं, एज वेल एज जो आपके पास मेरे दोस्त डिवीजन का मेथड है उसके साथ साथ जो बेसिक मेथड है वो भी दिखा रहे हैं, ताकि हर एक स्टूडेंट जो अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग नीड्स हैं, हर एक स्टूडेंट जो है पकड़ पाए बात को। अभी देखिए, लैंग्वेज अलग, क्वेश्चन अलग, कंसेप्ट वही। क्वेश्चन आ रहा है कि आपके पास एक क्लास है, उसमें सर 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स के जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं वो 53 आ रहे हैं। एक क्लास दी गई है, उसमें 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके एवरेज मार्क्स जो हैं 53 आ रहे हैं। 2 नए स्टूडेंट इस क्लास में ऐड किए जा रहे हैं और उन 2 नए स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो दिए जा रहे हैं, एक के 59 मार्क्स हैं, दूसरे आपके पास 68 मार्क्स हैं। अब पूछा जा रहा है कि अब जो क्लास में टोटल स्टूडेंट्स बन रहे हैं उनका नया एवरेज कितना निकलेगा। एक तो बेसिक तरीका जो हम आपको सिखाते आ रहे हैं, बेसिक क्या है सर, बेसिक लिखेंगे हम कि आपके पास सम ऑफ मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा सर, एवरेज कितना है सर 53, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं सर 5, 5 3 15, 5 5 25 और 1 26, 265 जो है टोटल मार्क्स आ रहे हैं 5 स्टूडेंट्स के। सम ऑफ मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट, जब 2 नए स्टूडेंट ऐड होंगे 265 तो पहले 5 का आ रहा था, प्लस टाइम्स एक को 59 ऐड होंगे, एक को 68 ऐड होंगे, वो कितना आ जाएगा आपके पास 59 68। तो ऐड कर दिए सबको, कितना आ गया सर 9 8 और 4 16 17 18 19 20 21 और 22, 6 और 6 12 13 14 15 16 17 18 19 2 और 1 3, 392 जो है ये टोटल आ रहा है 7 स्टूडेंट्स का। एवरेज किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम कितने हैं सर 392, नंबर ऑफ नए कितने हैं सर 7, 7 से करेंगे इसको, 7 5 35, 7 6 42, मतलब जो नया एवरेज है वो आपके पास 56 आ रहा है और यही आपके पास आंसर है। बेसिक सबको समझ आना चाहिए, चाहे आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, ह्यूमैनिटी से, किसी बैकग्राउंड से हैं, साइंस से हैं, मैथ से हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए बेसिक तरीका। दूसरा है सर डिवीजन का, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ पढ़े हैं वो उनको ये बात जो है बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि हम क्वेश्चन को देख के ही आंसर कर पाएँ। हम बोलेंगे सर एवरेज, पहले अगर आप देखेंगे 5 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो कितना दिया जा रहा है 53 दिया जा रहा है। अब 2 नए स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं, एक तो 59 मार्क्स ला रहा है, दूसरा आपके पास 68 मार्क्स ला रहा है। सिर्फ ऑब्जर्व करना है चीज़ों को, यहाँ समझना है कि 59 सर एवरेज से कितना ज़्यादा या कम है। आप बोलेंगे सर ये तो 6 ज़्यादा आ रहा है, सीधा सीधा जो ये 68 है ये 53 से एवरेज से कितना ज़्यादा या कम आ रहा है, वो कितना आ रहा है सर 8 में से 3 तो यहाँ 5, 6 में से 5 और 1 15 ज़्यादा आ रहा है।
यहाँ बात पकड़ेंगे कि टोटल जो ऐड हो रहा है, टोटल मार्क्स जो ऐड हो रहे हैं, ज़्यादा जो ला रहे हैं, जो 2 स्टूडेंट नए आ रहे हैं वो बाकी स्टूडेंट्स से जो एवरेज से कितने मार्क्स ज़्यादा ला रहे हैं, इन दोनों को ऐड कीजिए, वो आपके पास 21 मार्क्स ज़्यादा ला रहे हैं। अब 21 मार्क्स आपको कितनों में बांटने हैं? 5 तो पहले स्टूडेंट्स से, 7 2 और ऐड हो गए, ये 21 मार्क्स आपको 7 स्टूडेंट्स में बांटने हैं। मतलब हर एक के हिस्से में कितने कितने आ जाएंगे सर? 3-3 आ जाएंगे। पहले सबको कितने कितने मिल रहे थे? 53 मिल रहे थे। अब कितने कितने मिलेंगे सर? 3 ऐड कर देंगे सबको, तो 56 नए एवरेज बन के आ जाएगा। ये चीज़ जो है ऑब्जर्व करके आपको आएगी, समझ के आएगी कि बात हम कर क्या रहे हैं। हम बोल रहे हैं पहले 5 थे, सबको 53 मार्क्स आ रहे थे, एवरेज 53 आपके पास आ रहा था। अब 2 नए जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो बाकियों से ज़्यादा ला रहे हैं। एक तो 59 ला रहा है, मतलब एक तो 6 मार्क्स ज़्यादा ला रहा है, दूसरा 68 ला रहा है, 15 ज़्यादा ला रहा है। दोनों मिलकर ज़्यादा कितना ला रहे हैं सर? 21 ज़्यादा ला रहे हैं। मतलब ये जो 2 स्टूडेंट्स हैं ये पहले तो अपने 53 जितने बाकी स्टूडेंट्स ला रहे हैं उतने तो ला ही रहे हैं, उसके साथ साथ दोनों मिलकर 18 आपके पास 21 मार्क्स ज़्यादा ला रहे हैं। अब जो 21 मार्क्स हैं, जैसे वो बोलते हैं केक कटेगा सब में बटेगा, ऐसे ही आपके पास ये 21 मार्क्स हैं, ये बोल रहे हैं सारे अब आप हमारे हिस्सा बन गए क्लास के, सब में बांट डालेंगे सर। ये 21 मार्क्स 7 स्टूडेंट्स हैं, सब में थोड़ा थोड़ा बांटेंगे। अब ये थोड़ा थोड़ा कितना है सर? 3-3 मार्क्स सब में बांटेंगे। सबके पहले 53 मिल रहे हैं, अब 56 ऐड हो जाएंगे। ये बात है, ये समझना है। इस तरीके से कर पाएँ आप क्वेश्चन एग्जामिनेशन तो जो बहुत खुशी हमें होगी। आगे बढ़ते हैं। चलिए सेम क्वेश्चन को सर अब थोड़ी अलग से समझाएंगे ताकि एक में ऐड हो जाए, दूसरे में कम हो जाए। अब क्या हो रहा है सर? ऐसी एक क्लास दी जा रही है, उसमें 11 स्टूडेंट्स हैं। 11 स्टूडेंट्स हैं, उनको जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं वो 78 आ रहे हैं। ठीक है जी, 11 स्टूडेंट के मार्क्स कितने एवरेज आ रहे हैं? 78 आ रहे हैं। अब हमने 2 नए स्टूडेंट इस क्लास में जमा करने की, ऐड करने की कोशिश की। 2 नए स्टूडेंट्स आ गए सर क्लास में। ठीक है जी, एक के मार्क्स सर 67 है। क्वेश्चन आपको हम पढ़ के भी सुनाएंगे। क्वेश्चन के आपके पास आपके स्क्रीन पर भी हम लिख के देंगे कि एवरेज मार्क्स ऑफ 11 स्टूडेंट्स इन क्लास is 78 if 2 न्यू स्टूडेंट्स हैव द मार्क 67 एंड 86 लीव द क्लास। अब ये ऐड नहीं हो रहे हैं मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया गया है कि ये 2 स्टूडेंट जो हैं ये क्लास को छोड़ के जा रहे हैं, अलविदा करके जा रहे हैं। ये 2 स्टूडेंट छोड़ के जा रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि मेरे दोस्त नए एवरेज जो निकलेगा उस पर क्या असर होगा? जो आपके पास नए एवरेज आ जाएगा आपके इस क्लास का, वो कितना बन के आ जाएगा? बेसिक से प्लीज़ आप खुद कर पाएंगे, हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। अब हम आपको सिर्फ ऑब्जर्व करके ठीक है डेविएशन के मेथड दिखा के करेंगे इसको। देखिए सर 2 स्टूडेंट निकल रहे हैं, जो एक निकल रहा है उसके मार्क्स कितने हैं सर? 67 है। 67 वाले कौन से हैं? ठीक है जी, 2 स्टूडेंट निकल रहे हैं, एक के मार्क्स 67 है, मतलब 78 से 67 कितना कम है? कितना कम है सर आपके पास? 8 9 10 और 11। ठीक है जी, 8 में 7 और 1, 7 में 6 और 1, मतलब ये -11 माइनस मतलब 11 ये आपके पास कम है। जो ये 86 वाला है, 86 वाला वो 78 से कितने मार्क्स ज़्यादा है? 6 में से 8 तो 16 में से 8 तो 8, ये आपके पास 8 मार्क्स ज़्यादा रखता था। अब देखिए जब ये 11 जो ये स्टूडेंट जा रहा है जिसके मार्क्स 67 थे, जब ये यहाँ से क्लास से चला जाएगा, मतलब ये इसके मार्क्स 11 मार्क्स कम थे, तो इसके जाने से क्लास को क्या होगा सर? फ़ायदा होगा। तो कितने का फ़ायदा आ गया क्लास को सर? प्लस 11 का फ़ायदा ये क्लास को हो रहा है, क्योंकि ये लीव कर रहे हैं, जा रहे हैं। जब ये 86 वाला स्टूडेंट यहाँ से क्लास से चला जाएगा तो ये 8 मार्क्स ज़्यादा ला रहा था बाकियों से, इसके मतलब क्लास का नुकसान कितने का होगा सर? 8 का नुकसान हो जाएगा, -8 देंगे। अब टोटल नुकसान या फ़ायदा कितना आ रहा है क्लास को? 11 मार्क्स का ऐड हो रहा है क्लास को, 8 मार्क्स का नुकसान हो रहा है, मतलब आपके पास 3 मार्क्स का जो है टोटल फ़ायदा बेनिफिट हो रहा है क्लास को। ठीक है जी, आप मानिए सर, जैसे अगर आपने कल का मैच देखा होगा तो कल शुभमन गिल जो है वो बीमार हो गए थे। शुभमन गिल निकले, उसको रिप्लेस किसने किया मेरे दोस्त? उसको रिप्लेस करने आ गए आपके पास कृष्ण साहब थे, वो उसको रिप्लेस करने आ गए। तो गिल के निकलने से जो है नुकसान हुआ है, क्योंकि गिल जो है बहुत ज़्यादा स्कोर करते थे, जो कृष्ण है वो बहुत ज़्यादा कम लास्ट को अगर आप देखेंगे 0 पर आउट हुए। तो वैसे ही बात आप यहाँ मान लें कि जो 67 मार्क्स वाला है वो आपने अगर वो निकल रहा है तो बोलेंगे सर चलो निकला तो हमें फ़ायदा ही आएगा, चलो निकले क्लास से तो हमें इसके 11 मार्क्स का फ़ायदा आ गया। जो 86 वाला अगर ऐड हो गया तो वो निकल रहा है तो उसके मतलब 8 का नुकसान हो रहा है। उसको बोलेंगे भाई साहब आप मत आइए, आप हमारी टीम के बाबर आजम है, आप हमारी टीम के विराट कोहली, आप मत आइए यहाँ से, आपसे निकलने से नुकसान हो रहा है। तो नेट में अगर आप देखेंगे 3 का फ़ायदा आ रहा है। अब ये 3 का फ़ायदा जो है आप कितनों में बांटेंगे? पहले 11 स्टूडेंट्स से, अब ये 2 स्टूडेंट निकल गए, पीछे बचे हुए कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे दोस्त? पीछे बचे हुए आपके पास 9 स्टूडेंट्स हैं। अब ये 3 मार्क्स कितनों में बांटने हैं? आपने 9 में बांटने हैं। तो मतलब एक के हिस्से में कितने का आ जाएगा? 1/3 0.33 मार्क जो है सबको ऐड हो जाएगा। मतलब पहले अगर 78 सबको मिल रहे थे, अब 0.33 सबको ऐड करेंगे, मतलब 78.33 जो है आपके पास नया एवरेज बन के आ जाएगा। ये पकड़ में आ गई बात तो वेल एंड गुड, नहीं आ गया तो बेसिक तरीका आपके पास हमेशा जिंदाबाद रहेगा। आगे बढ़ते हैं।
चलिए जी, ये क्वेश्चन समझिए। अब आपके पास क्वेश्चन दिया जा रहा है कि एक क्लास है, एवरेज वेट जो आ रहा है कुछ स्टूडेंट्स के, कितने स्टूडेंट्स हैं वी डोंट नो, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज वेट आपके पास 60.5 kg आ रहा है। 8 नए स्टूडेंट्स इस क्लास में ऐड किए जा रहे हैं और उन 8 का अपना जो एवरेज आ रहा है, उन 8 स्टूडेंट का जो अपना एवरेज वेट आ रहा है वो 65 kg आ रहा है, उन्होंने क्लास को ज्वाइन किया है। पूछा जा रहा है इनके ऐड होने से आपके जो टोटल एवरेज है पूरी क्लास का जो एवरेज है वो आपके पास 0.9 kg से बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पूछा जा रहा है कि इनिशियली पहले कितने स्टूडेंट से इन 8 को ज्वाइन करने से पहले। बेसिक तरीका आपके पास हमेशा रहेगा, वो आप कर लेंगे, बेसिक से कर लेंगे, हर एक स्टूडेंट कर लेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको एवरेज से करा चुके हैं। अभी फिर से डिविजन का मेथड आपको लगा के देखेंगे। देखिए करना क्या आपको, आपने समझना है मेरे दोस्त, पहले एवरेज कितना है सर, गिवन एवरेज कितना है सर 60.5। जो नए 8 स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं उनका एवरेज कितना है सर 65। मतलब हर एक स्टूडेंट जो है 8 के 8 स्टूडेंट जो है मान लेंगे 65 सबका वेट हम मान लेंगे 2 मिनट के लिए। 8 स्टूडेंट ऐसे ऐड हो रहे हैं जिनका 65 वेट है, मतलब वो 60 पहले एवरेज से कितना ज़्यादा है सर, सबका वेट 65 आ रहा है, पहले एवरेज कितने आ रहा है 60.5 का आ रहा है। इसको आप सॉल्व करेंगे 10 में से 5 तो 5, यहाँ 4, 4.5 kg जो है वो हर एक स्टूडेंट जो है ज़्यादा रख रहा है एवरेज से। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं सर 8 हैं, मतलब इंटू 8 आप कीजिए इसको, 8 5 40, 8 4 32, 33 34 35 36, मतलब 36 kg जो है ये आपके पास ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा है। टोटल वेट में ऐड कितना हो रहा है सर 36 kg ऐड हो रहा है। अब ये 36 kg आपके पास कितनों में आप बांटेंगे ताकि हर एक में कितना कितना ऐड हो जाए सर 0.99 ऐड हो जाए इन 8 को लेकर। 36 kg आप कितनों में बांटेंगे ताकि हर एक को 0.99 बढ़ जाए, तो कितना आ जाएगा सर ये 36 इंटू 10 डिवाइड बाई 9, 9194, मतलब आपके पास ये टोटल स्टूडेंट जो हैं इन 8 को लेकर 40 आ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनेशन में क्या पूछा गया था, बहुत सारे स्टूडेंट ABCD ऑप्शन दिया जाता है, उसमें एक ऑप्शन आपका 40 दिया जाता है, दूसरा 42 दिया जाता है, तीसरा 38 दिया जाता है, तीसरा 32 दिया जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट 40 को टिक करके आ जाएंगे और घर में जब देखेंगे तो माइनस 0.25 मिलेगा, क्योंकि वो देखते नहीं है एग्जामिनर ने पूछा क्या है, पूछा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली। ये 40 स्टूडेंट जो निकले हैं ये आपके पास कब निकले हैं, जब 8 को आपने ऐड कर दिया है। तो इनिशियली कितने थे सर, आपका 40 है, 8 जो आपने ऐड किए उसको माइनस कर दिए तो 32 जो है आपका टोटल स्टूडेंट्स है, यही आपके पास आंसर आ जाएगा। ये चीज़ें आपने समझनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ वर्कर्स कितने हैं वो आपको नहीं पता है, उनकी एवरेज एज 42 दी जा रही है। आगे बोला जा रहा है कि 8 न्यू वर्कर्स जो हैं इस ग्रुप में ऐड किए जा रहे हैं, जिनके एवरेज आपस में अपना एवरेज जो है 36 kg आ रहा है, वो ज्वाइन कर रहे हैं। नए एवरेज जो है वो आपका 40 kg बन के आ रहा है। इनिशियली कितने वर्कर्स थे ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए हम मान लेते हैं 2 मिनट के लिए हम क्या लेते हैं कि लेट इनिशियली जो आपके पास लेट नंबर ऑफ वर्कर्स इनिशियली जो थे पहले कितने वर्कर्स थे वो थे x थे। इसका मतलब आपके पास आ जाएगा एवरेज ऑफ x वर्कर जो आपके पास आ रहा है वो 42 आ रहा है। हम लेंगे कि सम ऑफ एज ऑफ x वर्कर्स वो कितनी आ जाएगी सर 42 इनका एवरेज आ रहा है, टोटल आपके पास x हैं, ये आपके पास 42 x जो है ये टोटल एज आ जाएगी किनका, जो आपके पास टोटल वर्कर्स इनिशियली आ रहे हैं 42 इंटू x। अब आपसे आगे बोला जाएगा 8 न्यू वर्कर्स आ रहे हैं जिनके एवरेज 36 kg आ रहा है। तो जो 8 वर्कर्स आ रहे हैं सम ऑफ एज ऑफ 8 न्यू वर्कर्स, जो आपके पास नए वर्कर्स आ रहे हैं उनकी टोटल एज का सम कितना निकल गया 36, तो 1 आ रहा है, टोटल कितने सर 8 आ रहे हैं, 8 6 48, 8 से 24 25 26 27 और 28, 288 जो ईयर्स हैं ये इनकी टोटल एज आ रही है 8 न्यू वर्कर्स की। नए एवरेज जो है आपके पास जो 8 वर्कर्स आ रहे हैं x प्लस 8 वर्कर्स जो आ रहे हैं उनका कितना एवरेज आ रहा है सर, एवरेज ऑफ x प्लस 8 वर्कर्स, x प्लस 8 वर्कर्स जो आ रहे हैं उनका एवरेज कितना बन के आ रहा है सर 40 आ रहा है। इसका मतलब जो सम आ रहा है सम ऑफ एज ऑफ x प्लस 8 वर्कर्स वो कितना आ जाएगा सर 40 इंटू एक्स प्लस 8, वो कितना हो गया सर आपके पास ये 40x हो गया प्लस टाइम्स 80 8 4 32, इतना सर आपके पास आ रहा है किसका x प्लस 8 वर्कर्स का। ये x प्लस 8 वर्कर्स की एज कितनी आ रही है सर 40x प्लस टाइम्स 320, ये किसके बराबर आनी चाहिए सर 40x x प्लस 8 वर्कर्स की एज, x वर्कर्स की टोटल एज कितनी आ रही है सर वो क्या 42x आ रही है, और जो आपने 8 वर्कर्स ऐड किए उनकी एज कितनी है सर 288 आ रही है। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से x की वैल्यू आपके पास बन के आ जाएगी कि इनिशियली कितने वर्कर्स थे, ये 40x हो गया, ये 42 42 माइनस 40 कितना हो गया मेरे दोस्त, ये आपके पास 2x हो गया। ठीक है जी, 320 में से आपने कितना काटना है सर 288, 10 में से 8 तो 2, यहाँ आपके पास 11 हो गए, 11 में से 8 तो 3,
32, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर आपके पास 16। तो यही आपके पास एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा था कि इनिशियली कितने वर्कर्स थे, आप बोलेंगे सर इनिशियली आपके पास 16 वर्कर्स थे। उम्मीद है ये बेसिक से सबको आया होगा। अब हो गया सर डिविजन का मेथड, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में हम जो है हर एक तरह के स्टूडेंट को साथ लेकर चलना चाहते हैं। अब देखिए बात क्या करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है चीज़ों को। बात हो रही है कि पहले एवरेज कितना था मेरे दोस्त, पहले एवरेज आपके पास 42 था, पहले एवरेज आपके पास 42 था, पहले एवरेज आपका 42 था। अब क्या हो रहा है सर, 8 नए वर्कर्स आ रहे हैं जिनकी एवरेज कितनी आ रही है सर, 36 आ रही है, मतलब 36 आ रही है। 36 42 से कितना कम है सर, माइनस में आप देखेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है सर, 4 और 2 6 कम आ रहा है, एक की वैल्यू 6 कम आ रही है। टोटल कितने हैं सर ये आपके पास, ये 8 वर्कर्स हैं, इनटू आप 8 करेंगे, माइनस में 48 जो है, मतलब माइनस 48 ईयर जो है आपका नुकसान होने वाला है। अब आपसे बोला जा रहा है कि नया एवरेज आपका 40 है, 42 से नया एवरेज कितना बन रहा है 40, मतलब नेट नुकसान कितने का हो रहा है सर, 2 का आ रहा है नुकसान। 48 आपके पास आप कितनों में बांटेंगे मेरे दोस्त, ताकि हर एक को 2 का नुकसान हो जाए। डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितने हो गए सर, ये आपका 24 आ रहे हैं, मतलब फाइनल में जो टोटल वर्कर्स आपके पास आ रहे हैं वो 24 हैं। पूछा क्या जा रहा है, इनिशियली कितने हैं सर 24, माइनस तो 8 आपने ऐड किए थे वर्कर्स, वो 16 आ रहा है, सही है आपके पास 16 आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। कभी कभी सर एवरेज वेट की जगह पर मीन भी दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया था कि मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स इन क्लास इज 60 kg। 150 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उनका जो एवरेज आ रहा है, जो मीन आ रहा है वेट का, वो कितना है सर 60 kg आ रहा है। बॉयज़ हैं इस क्लास में, कुछ गर्ल्स हैं कुछ। बॉयज़ का जो अपना एवरेज आ रहा है वो 70 kg आ रहा है, गर्ल्स का जो एवरेज है वो आपका 55 आ रहा है। पूछा जा रहा है इस क्लास में कितने बॉयज़ हैं, ये पूछा जाए किसी क्लास में, और किसी एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कितने गर्ल्स हैं। ये आप कर पाएंगे बेसिक से भी और हमारे डिविजन के मेथड से भी। बेसिक से आप कर पाएंगे, मुबारक है, वो आप कर लीजिएगा प्लीज़, आप कर पाएंगे वो आराम से। एक्स लेकर आप लेंगे बॉयज़, इसमें सर एक्स हैं, गर्ल्स कितने आ जाएंगे सर 150 माइनस एक्स, तो आप सॉल्व कर पाएंगे इसे। अब हम आपको समझाएंगे कि ऑब्जर्व करके चीज़ों को कैसे समझेंगे। हम बोलेंगे सर आपके पास टोटल आपके पास 150 स्टूडेंट्स थे, इनके एवरेज कितना आ रहा था 60 आ रहा था, बिल्कुल। इसमें कुछ बॉयज़ हैं आपके पास, ये आपने बॉयज़ लिख लिए, कुछ आपके पास गर्ल्स हैं, ये आपके पास गर्ल्स हो गई। बॉयज़ का जो आपके पास एवरेज वेट आ रहा है वो आपके पास 70 kg आ रहा है, गर्ल का जो एवरेज वेट है वो आपके पास 55 kg आ रहा है। सिर्फ समझेंगे, अभी तक कुछ किया नहीं हमने, जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखा हमने आपके पास। चलिए मान लेते हैं कि बॉयज़ अगर आपके पास एक्स थे तो गर्ल्स कितने आ जाएंगे सर 150 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स तो आपके पास इतने ही रहने वाले हैं, चेंज तो होने वाले नहीं है। बात क्लियर है। अब देखिए सर 70 60 से कितना ज़्यादा है कम है, ये इनका एवरेज इस टोटल एवरेज से कितना ज़्यादा है कम है। आप बोलेंगे सर ये 10 ज़्यादा है कम है, पुलिस में 10 लिख लेंगे, पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है, हम 10 लिख लेंगे। एक का 10 ज़्यादा है, तो टोटल स्टूडेंट कितने सर एक्स हैं, तो एक्स इतना ज़्यादा आ जाएगा। गर्ल्स देखेंगे सर, गर्ल्स आपके पास 55 आ रहा है, मतलब 5 कम आ रहा है, -5 लिखेंगे। टोटल कितनी गर्ल्स हैं सर 150 माइनस एक्स, इतना टोटल आ रहा है। दोनों का डिविएशन ऐड करेंगे, टोटल डिविएशन वैल्यू हमेशा कितनी आनी चाहिए, सारे बोलेंगे 0 आने चाहिए, मतलब 10 एक्स माइनस टर्म 0 5 5 25 5 1 5 6 और 7 माइनस माइनस प्लस टर्म 5 एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए सर, इतना बड़ा 0 आना चाहिए। सॉल्व कीजिए, एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, नंबर ऑफ बॉयज़ आपके पास आ जाएंगे। ये 10 एक्स प्लस 5 एक्स कितने हो गए सर 15 एक्स, किसके बराबर आ जाएगा सर 750 के बराबर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 750 डिवाइड बाई 15, ठीक है जी। अब इसको 5 से चलिए मान लेते हैं सर, चलिए 15 4 60, 15 5 और 15 0, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है सर, आपके पास जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो कितने आ गए, नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। तो गर्ल्स कितने आ जाएंगे, अगर गर्ल्स पूछे जाएंगे तो गर्ल्स 100 में से 50, 150 में से 50, तो 100 गर्ल्स हैं और 50 आपके पास बॉयज़ हैं। ये आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी सर स्पीड के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, एवरेज पर, वो भी कर लेते हैं ताकि हर एक कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाए। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम नहीं पूछे जाए कि एवरेज पर क्वेश्चन आ जाए, बोला जाए कि एक कार ट्रेवल्स टू ए प्लेस 150 किलोमीटर्स अवे एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर्स एंड रिटर्न करती है वो एंड रिटर्न्स विद एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। पूछा जाए कि पूरी होल जर्नी की आपके पास एवरेज स्पीड कितनी निकलेगी। बेसिक से करना चाहें तो आप कर पाएंगे। दूसरा हम आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक दिखाएंगे, अगर आपके पास एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन दिए जाएँ कि आपके पास डिस्टेंस सेम आ रही है, यहाँ से गाड़ी जा रही है, ठीक है जी, या ए
बी तक जा रही है, अगर आपके पास एक्स स्पीड से ये जा रही है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, बी से ए से वापस आ रही है, ये स्पीड जा रही है इसकी वाई किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आ रही है, तो टोटल एवरेज स्पीड पूछी जाए कितनी आ रही है, तो आप लेंगे 2 टाइम्स एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ये आपके पास एवरेज स्पीड इसकी आ जाएगी। जैसे यहाँ पर एक्स की वैल्यू 50 आ रही है, 2 इंटू एक्स वापस में 30 में आ रही है, डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई 50 प्लस 30, सॉल्व कीजिए, यही आपके पास आंसर है। ये आपके पास कितना आ जाएगा 2 इंटू 50 इंटू 30 डिवाइड बाई ये आपके पास 80 आ जाएगा। ये 0 आप 0 काट डालेंगे यहाँ से 2124, यहाँ से बात क्लियर हो गई। और ये आपके पास 2 2 ज़र और ये 2 25 ज़र, 3 5 ज़र 15, 3 2 ज़र 6 और 1 7, 75 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया सर, ये आपके पास 2 3 ज़र 6, 2 7 ज़र 14, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटे जो है इसकी आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पास एवरेज पर मीन पर पूछे जा सकते हैं। अगर आपके एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उम्मीद करेंगे बड़े बेहतरीन तरीके से आप जो है इनको सॉल्व कर पाएंगे। किसी भी तरह की कन्फ्यूजन आपको किसी क्वेश्चन में लगे तो आप हमें बोल सकते हैं। अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे, आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड आ रही है सर रेशियो प्रपोर्शन के कुछ टॉपिक रह रहे हैं और बोर्ड स्ट्रीम्स के लिए कुछ क्वेश्चन कुछ टॉपिक्स के लिए बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि टाइम एंड वर्क हम ऑलरेडी करा चुके थे और टाइम आपके पास कुछ स्टूडेंट जो हैं आपके पास पाइप्स एंड सिस्टम्स के लिए भी बोल रहे हैं। तो आपसे बताते जाएं जो टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट आपके पास लग रहा है वही सेम कंसेप्ट आप जो है पाइप्स एंड सिस्टम्स में भी लगा सकते हैं। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स पर कुछ क्वेश्चन आपके पास करेंगे और आपके पास जो है रेशियो प्रपोर्शंस उनके लिए आपके पास एक क्लास देंगे ताकि आने वाला जो आपके पास 15 तारीख का एग्जामिनेशन है 15 अक्टूबर 2023 में जो JKS प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आ रहा है उसमें बड़े बढ़ चढ़ के आप जो है इसको बड़े बेहतरीन तरीके से CSAT में आप क्वालिफाई कर पाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।